गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग लीनियर इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को करेंगे जो मैंने पिछले क्लास में आपको लीनियर इनइक्वालिटीज़ के कॉन्सेप्ट्स को समझाया था। वो सारे गोल्डन रूल्स जो थे मैंने समझा दिया। अब उनका यूज करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आज कोशिश करने जा रहे हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ के कुछ क्वेश्चंस। अब यहाँ पर देखोगे ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है बड़ा जबरदस्त है कि लिखा हुआ है सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30। केस 1 है कि जब ये x का वैल्यू नेचुरल नंबर होगा तो क्या आंसर आएगा, s का वैल्यू इंटीजर होगा तो क्या आंसर आएगा, s का वैल्यू रियल नंबर होगा तो क्या आंसर आएगा। तो देखो सबसे पहले केस 1 है व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर। सब में अलग अलग आंसर आएंगे, बहुत देखना, ध्यान से देखना। तो क्या हो जाएगा -12x ग्रेटर देन 30 लिखा हुआ है, सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो यहां पर क्या है कि ये तो पहले कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर सकते हो 2 6 जार और 2 15 टाइम्स में 3 कैंसिल कर लो, 3 4 जार और 3 10 जार, 3 4 जार 12, 3 10 जार 2 2 जार और 2 5 जार। क्या बच गया -2x ग्रेटर देन 5। जिसमें x के साथ माइनस लगा रहे उसमें तुमको बहुत ही सावधानी के साथ काम करना पड़ेगा। जिसमें x के साथ माइनस लगा रहे इधर बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ता है। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ -2 से डिवाइड करना है, दोनों तरफ -2 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड बाय -2 ऑन बोथ साइड्स। अगर माइनस लगा हुआ है इसका मतलब इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। सो इनइक्वालिटी चेंजेज। मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया था, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अब जो एरो इधर लगा हुआ था अब एरो इधर लग जाएगा और यहां से ये 2 चला गया। -1 से मल्टीप्लाई करो, झंझट खत्म, -1 से मल्टीप्लाई कर लो पहले। अब ये अगर ये पॉजिटिव है तो इसको उधर शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग। इसके साथ पॉजिटिव नंबर लगा हुआ है तो x लेस देन हो जाएगा -5/2। x लेस देन हो गया पता है -2.5 हो जाएगा। यानी कि कुछ ऐसा हो जाएगा -इन्फिनिटी और माइनस यहाँ पर जाएगा x का वैल्यू -2.5 और यहाँ ओपन इंटरवल है इस तरफ। ये हमारा सॉल्यूशन बन के आता है। लेकिन लिखा हुआ क्या, x इज ए नेचुरल नंबर। तो क्या -2.5 नेचुरल नंबर है? नहीं, तो इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर केस 1 में आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 5, यानी नो सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि x का वैल्यू क्या आ गया, -2.5 आ गया, तो है ही नहीं। -2.5 से पीछे जितने नंबर है उसको लेना है, वो तो है ही नहीं, वो नेचुरल नंबर है ही नहीं। तो इसका आंसर पहला का आंसर क्या आ जाएगा, ये पहला का आंसर ए लिखा हुआ 1, तो 1 का आंसर आ जाएगा 5। देखना बहुत जबरदस्त हो गया ना, यहाँ से इसका आंसर 5 आ गया और जबकि आंसर ये दिख रहा है। अब ये लिखा हुआ इंटीजर, तो -2.5 के बाद क्या आएगा, -3 आएगा, है ना। तो इंटीजर इसके इधर जा सकते हैं हम लोग। तो इंटीजर इसमें कंसिडर किया हुआ है। अगर दूसरा आंसर होता है इंटीजर के लिए तो इसका आंसर क्या हो सकता था, -3 से चालू कर सकते हैं हम लोग। -3 यानी -इन्फिनिटी से लेकर के इधर तक, -इन्फिनिटी से लेकर के -3 को टच करता है, हाँ यहाँ पर टच कर रहा है, -3। तो अगर ये इंटीजर होता है, अगर दूसरा केस है केस 2, ये किसके लिए आंसर है, व्हेन x इज एन इंटीजर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो कि -3, उसके बाद -4 -5 -6 -7 डॉट 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 डॉट, ऐसे भी लिख सकते हो अप टू इन्फिनिटी, ऐसे भी लिख सकते हो। ये जगह ये इस तरह से और x बिलोंग्स टू ऐसे भी लिख सकते हो। इसका आंसर सेकंड का आंसर। थर्ड का आंसर क्या, x इज ए रियल नंबर। देखो अब इसका आंसर अलग आ रहा है, इसका आंसर अलग आ रहा है, ये ऐसे या ऐसे दोनों को ऑप्शन दे सकता है। थर्ड में क्या लिखा, x इज ए रियल नंबर। तो रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है, तो इसका आंसर रियल नंबर में होता तब इसका आंसर क्या होता, तो यहां से हो जाता, यानी पॉइंट में भी ले सकते हैं हम इसको। तो -इन्फिनिटी x बिलोंग्स टू हो जाता x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से और -2.5 के ऊपर ओपन इंटरवल, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर ओपन है, क्वेश्चन यहाँ पर ओपन है, ये रहा ओपन इंटरवल है। तो इसका आंसर होता है व्हेन x इज ए रियल नंबर। तो ध्यान से देखने वाली बात यह है कि क्वेश्चन तो एक ही था, बट तीनों के अलग अलग आंसर आए। इसलिए मैंने खास करके क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, ताकि आपको, ये बुक में है भी नहीं, रियल नंबर वाला है नहीं, बट जान करके मैंने सेलेक्ट किया है ताकि आपको आपका दिमाग खुले कि यहाँ पर करना क्या है और क्या पॉइंट कंसीडर करना है। तो यहाँ पर क्या था, ये लिखा होता है नेचुरल नंबर का, तो इसका आंसर आ गया -2.5 से पीछे इधर। तो इधर तो नेचुरल नंबर तो 1 से चालू होता है, तो इसका आंसर आएगा ही नहीं। इसका मतलब जब व्हेन x इज नेचुरल नंबर इट्स नो सॉल्यूशन पॉसिबल, यानी इसका 5 पे टिक मार सकते हैं। दूसरा रहेगा x इज इंटीजर, तो -2.5 तो क्या है, इंटीजर का मतलब फुल नंबर, तो -2.5 के नजदीक क्या आएगा, -3 आया था, -4 आएगा, -5 आएगा। ये तो नहीं, ये तो पॉइंट में है, तो पॉइंट इंटीजर नहीं होता है। तो हमने यहाँ क्या कहते हैं, -3 है, हाँ इसके अंदर आ जाएगा। तो यानी -3 को तो ले लिया, यानी क्लोज इंटरवल कर लिया, बाकी उसके बाद जो भी नंबर है लेते चले जाओ। उसके बाद इसको ऐसे भी लिख सकता है, किसी बुक में ऐसे ऑप्शन दे सकता है कि -3, -4, -5, -6, -7 अप टू माइनस इन्फिनिटी तक, अप टू माइनस इन्फिनिटी लिख लो, इसको यहाँ माइनस इन्फिनिटी लिख लो, माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी लिखा हुआ है, ये साफ साफ देख लो, ये लिखा हुआ अप टू माइनस इन्फिनिटी, ये थोड़ा सा माइनस इन्फिनिटी ऐसे सेट में लिखना है। अगर सेट में लिखना है इसका आंसर तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब लिखा रहे एक्स इज रियल नंबर, तो रियल नंबर तो पॉइंट में आ सकता है, रूट में आ सकता है, डेसिमल में आ सकता है। तो फिर मैंने इसका आंसर क्या, -2.5 को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पर ओपन है, वो छोड़ करके बाकी सारे के सारे नंबर लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर है सबको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर ये आता है। 3 केस में अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ये समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया था, ठीक है कि नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, इसको वापस देख लेना तो पता चलेगा, या फिर समझ में आ ही गया होगा। ये क्वेश्चन जिसके क्वेश्चन जो स्टार्टिंग एक्सरसाइज में है, पहले एक्सरसाइज में, यानी कि हम 6.1 की बात करें तो सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन लगातार सेलेक्ट किया है, आपको समझाने के लिए। अगर ये समझ लोगे तो आप खुद से भी सॉल्व कर पाओगे, आंसर ला सकते हो। तो चलो यहां से मैंने पहला क्वेश्चन फिनिश कर दिया। अब अगर हम बात करें सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, एक्स इज रियल लिखा हुआ है। सेकेंड नंबर सब क्या लिखा हुआ है, एक्स इज रियल लिखा हुआ है, हियर एक्स इज रियल नंबर। तो ये हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर पॉइंट में हम लोग ले सकते हैं, सारे क्वेश्चन में एक्स इज रियल लिखा हुआ है। तो सेकेंड नंबर में ए को सॉल्व करना चले तो क्या लिखा हुआ है, 4x + 3 लेस देन 5x + 7 लेस देन का मतलब ये हो गया कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ये रिच है, ये पुअर है, क्योंकि इधर ये है, ये तीर मार रहा है इसको, ये रिच है और ये पुअर है। खैर इसके बाद तो पूछ नहीं रहा है, रिच पुअर के बाद नहीं कर रहा है, समझाने के लिए बोला। अब अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, जिधर पॉजिटिव है एक्स वाला उसके तरफ जा सकता है, नेगेटिव नहीं करे तो 5x - 4 कर सकते हैं, और 3 है तो -7 इधर कर लिया, इसको इधर ला दिया। या फिर तुम लिख सकते हो -3, ऐसे कर सकते हो। तो अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग सारा अलग तरीके से बताते हैं। ये क्या है, -4 लेस देन x, लेकिन हमें क्या, इसका मतलब क्या, x यहाँ x लिखो, x जो है बाहुबली है और ये कटप्पा है, x ग्रेटर देन -4, यानी x का वैल्यू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि x ही मार रहा है, x जो है इसको इसे यूं मार रहा है, x इसको इसे मार रहा है। अब ऐसे मारते 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 ऐसे आ गया, -4 उस तरफ चला गया, ये और ये दोनों सेम ही है, समझे, क्योंकि अभी भी x तो तीर मार रहा है। अब x का वैल्यू क्या, -4 से बड़ा, इधर लिख दिया, x को लिख दिया, x का वैल्यू -4 से बड़ा, तो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, दिस इज -4, x = -4, बट -4 को लेना नहीं है, -4 से राइट साइड चले जाना है, कहां तक, अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, -4 को छोड़ देना है, -4 को छोड़ देना है, ओपन इंटरवल -4 से अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हमेशा इंटरवल लगता है ओपन, ऐसे आंसर हमारा आ जाएगा। तो मैंने आज धीरे धीरे सिंपल क्वेश्चन सेलेक्ट किया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप सॉल्व करो। दिस इज ए नंबर लाइन, और इसको हमने इस तरह से भी इंटरवल में भी डिनोट कर दिया। ओके, ये भी आंसर हो सकता है, बुक में ये भी आंसर दे सकता है, बुक में ये भी आंसर बना के दे सकता है, ये भी आंसर बना के दे सकता है।
कुछ भी ऑप्शन दे सकता है। एक ऑप्शन ये भी बना सकता है एक्स सच दैट, इसे लिख देगा -4, तो नहीं लेना है, -4 नहीं लेना, -5 लिख दो। -4 से सेट मत बना, सेट मत नहीं आ पाएगा ये, क्योंकि रियल लिखा हुआ नहीं, इसीलिए इंटीजर लिखा रहता है तो ये नेचुरल नंबर लिखा रहता तो होता। चलो ये क्वेश्चन फिनिश कर दिया मैंने, ये क्वेश्चन हो गया फिनिश। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। आसान है क्वेश्चन, ज्यादा भारी नहीं है, इसलिए मैंने ढेर सारे क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया है ताकि आपको समझ में आ सके। रियल तो है ही, बी में 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव, इसके जाने से नेगेटिव होगा नहीं, तो भेज दो इसको, चलेगा। और -7 इसको इधर भेज दो तो +1 इम्प्लाई साइन, ये क्या होगा -6 ग्रेटर देन 2x। ये तो पॉजिटिव है ना, ये इसको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसको फिर बढ़िया लिख दूं मैं, तब यहाँ पर कौन बाहुबली कौन है, -6 बाहुबली है, 2x तो बाहुबली नहीं है, क्योंकि -6 इसको तीर मार रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी 2 से इसे कैंसिल कर तो चलेगा, x का वैल्यू -3 हो गया, लेस देन -3। इधर x तो है ही, इधर x रहना चाहिए, इस तरफ x रहना चाहिए, आ गया ना, तो बराबर इसका मतलब नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो x का वैल्यू क्या लिखा हुआ है -3, x का वैल्यू -3, इसको छोड़ करके और छोटे नंबर की तरफ जाइए, इस तरफ जाइए, लेफ्ट साइड जाइए, नेगेटिव की तरफ जाइए, नेगेटिव की तरफ चला गया मैं, तो इसका आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -3 को ओपन। तो यहाँ से ये आंसर भी हो सकता है, ये आंसर भी हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है कि नहीं, बहुत ज्यादा आसान है, अगर ध्यान से करोगे तो आपको समझ में बात आने ही लगेगी। चलो इसको भी डन करते हैं, आगे बढ़ता हूं मैं। इंटरवल ओपन लगा हुआ, इसलिए मैंने ओपन रखा है, ओपन रखा है, -∞ पे +∞ पे ओपन ही लगता है। चलो इसको रब किया मैंने, क्वेश्चन सेकंड फिनिश किया। अब क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन सी वाला क्या है, यहाँ पर 3x - 1 लेस देन इक्वल टू 2x - 3। अभी तो कोई खतरा वाला सवाल आया नहीं, आसानी से हो रहा है, बढ़िया बात है। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3x - 3 लेस देन इक्वल टू 2x - 6। अब अगर मैं देखूं तो 3x इधर पॉजिटिव है, इसको मैं इस तरफ, ये पॉजिटिव है, 3x बड़ा है, ये छोटा है, इसके तरफ भेज सकते हैं, तो माइनस नहीं आएगा, -x माइनस नहीं आना चाहिए, मैं वही जुगाड़ में रहता हूँ। 3x - 2x लेस देन इक्वल टू -6, और इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो माइनस इधर आकर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। देयरफॉर कितना हो जाएगा, x लेस देन -3, तो इसका भी आंसर है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, यानी इस तरफ x चाहिए हमें, इस तरफ x चाहिए, वेरिएबल इस तरफ चाहिए, लेफ्ट साइड मिल गया हमें। x का वैल्यू क्या बता रहा है, इन्फिनिटी, इधर -∞, x का वैल्यू -3 को क्लोज लिखा हुआ है, क्लोज लिखा हुआ है, क्लोज, और इस तरफ चले जाइए, यानी क्या हो जाएगा, x का वैल्यू, x बिलोंग्स टू -∞, और की बार क्लोज्ड है, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 के ऊपर क्लोज्ड। यहाँ से ये आंसर लिखिए, ये आंसर लिखिए, या ये आंसर लिखो, कोई भी आंसर हो सकता है, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, तीनों में कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है। और इसको इस तरह से हमने आंसर को कंप्लीट किया, आसानी से हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो अगले सवाल के ऊपर बढ़े अगर हम, तो हमने यहां से फिनिश किया, सी भी फिनिश कर दिया, क्वेश्चन नंबर सी भी डन हो गया। अब आते हैं हम लोग डी के ऊपर, क्वेश्चन नंबर आ जाओ डी। डी क्या है, थोड़ा सा ये भी आसान ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है, अभी तक किसी क्वेश्चन में रूल का ज्यादा वो टेंशन नहीं आया है। डी है 3 2 - x ग्रेटर देन 2 1 - x, मल्टीप्लाई कर लो, देयरफॉर 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x। अब इसमें माइनस वाला लफड़ा है, इसमें दोनों ही माइनस है। हाँ, तो इसको इधर लाता हूं मैं, इसको इधर ला देता हूं, या उसको उधर भेज दें, प्लस खतरा है इसमें, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा खतरा है। 2 किधर इधर लाए तो 2 किधर ला दो। अगर एक काम करता हूं मैं, पहले इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करता हूं, माइनस का लगा हुआ है, दोनों माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए सबसे पहले मैं इस 6 को गायब करूं, तो माइनस इस 6 को हटाता हूं, तो सब्सट्रैक्ट करता हूं, सब्सट्रैक्ट -6 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ -6 कर देता हूं माइनस,
तो क्या होगा 6 माइनस 3x ग्रेटर देन 2 माइनस 2x। इधर माइनस 6 कर दिया, इधर माइनस 6 कर दिया, इधर माइनस 6 कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बच गया माइनस 3x ग्रेटर देन, और यहाँ से जाएगा माइनस 2x और माइनस 4। अभी देखो दोनों तरफ सिंगल बन गए हैं ना, अभी दोनों तरफ माइनस है तो मल्टीप्लाई करता हूँ -1 से बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। अब की बार क्या होगा पता है ना, इनइक्वालिटी, देन इनइक्वालिटी चेंजेस, इनइक्वालिटी चेंज है, माइनस मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी बदल जाती है, ये बदल जाएगा, जो इस तरफ है इस तरफ हो जाएगा। ये हो गया 3x, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा तो 2x + 4। अब की बार ये हो जाएगा इस तरह से, देखा यहाँ पे ये साइन देखो चेंज कर दिया मैंने, ध्यान से देखो क्यों, -1 से मल्टीप्लाई किया। अब इसके इधर ला, ये दोनों पॉजिटिव हो गए, अब इसको ला सकते हैं इधर, तो 3x - 2x < 4, क्या बच गया x < 4। यानी x का वैल्यू 4 या 4 से छोटा नंबर आएगा। नंबर लाइन बनाए अगर -∞ से ∞, x का वैल्यू क्या है 4 है, 4 या 4 से छोटा कोई भी नंबर ले लो, आंसर आ जाएगा। यानी क्या होगा x बिलोंग्स टू -∞ से चालू करो और 4 को टच करते हुए, 4 को टच करते हुए, यहाँ क्लोज है ना, 4 को टच कर दो यहाँ से, हमारा आंसर रेडी हो गया। इस क्वेश्चन में आ गया था, थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम आ गया था, इस तरह के क्वेश्चन ही भारी भारी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा लगा ये, इसमें से तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो ये भी हमारा डन हो गया बच्चे। तो ये अच्छा सवाल था, डी नंबर अच्छा सवाल था, जिसमें हमको सोचना पड़ा। इसी तरह से सोच समझ के करना पड़ता है, इसमें जल्दीबाजी करोगे साइन का गलती हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जल्दीबाजी नहीं करना है, तो साइन का मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। इधर मैं देखते लगातार सवाल कर रहा हूँ बच्चे, तुमसे बातचीत नहीं कर रहा हूँ, सॉल्यूशन में ध्यान दे रहा हूँ मैं, ठीक है कि नहीं। मैं भी ध्यान से सीरियसली कर रहा हूँ ताकि मेरे से भी साइन का कोई मिस्टेक ना हो जाए, ठीक है कि नहीं साइन का मिस्टेक हुआ तो गलत आंसर आ जाएगा, आना पॉजिटिव आ जाएगा नेगेटिव, या आना नेगेटिव आ जाएगा पॉजिटिव। इसलिए मैंने पूरा ध्यान में क्वेश्चन के ऊपर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ई क्या लिखा हुआ है, x + x/2 + x/3 < 11। सबसे पहले इसको एलसीएम ले लो, पहले लफड़ा खत्म हो जाएगा, झंझट का काम जो खतरनाक लग रहा है। इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम होगा 6, 1 के टेबल में आता है 6 बार, तो आ जाएगा यहाँ पे 6x, 2 के टेबल में आता है 6 3 बार, तो आ जाएगा 3x, 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार, तो आ जाएगा यहाँ पर 2x < 11। अब इसको इधर शिफ्ट कर सकते हो, चलेगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं है ना, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव है तो शिफ्ट करते रहो, नेगेटिव है तो खतरा। तो 6 3 9 तो 11, 11x < 11 × 6, ये 11 से 11 कट जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है तो हमने काट दिया, टेंशन नहीं है, पॉजिटिव है इसीलिए, वरना नेगेटिव होता तो खतरा था। तो ये प्यार से कट गया, क्यूटली हो गया, वाह मजा आ गया। नंबर लाइन ड्रॉ करो -∞ से ∞, x का वैल्यू यहाँ पे 6 है, 6 को नहीं लेना, और 6 से सारे छोटे नंबर, 6 से सारे छोटे नंबर उठाने, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो गया -∞ से चालू हुआ और कहाँ पे 6 पे ओपन पे आ जाएगा। ओपन क्यों, यहाँ के इंटरवल ओपन है, ध्यान से देखो ओपन इंटरवल है, यहाँ से आंसर, ये भी आंसर, ये भी आंसर है, ये भी आंसर, ये भी आंसर है। बुक में कुछ भी आंसर दे सकता है, ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है आपको, तो इस तरह से आप सॉल्व कर लो। तो यह बहुत प्यार से क्वेश्चन नंबर ई भी हमने बहुत आसानी से सॉल्व कर दिया है। ओके, अब मैं इसको रब कर देता हूं, ABCDE हो गया। अगर हम आते हैं अब किसके ऊपर, F के ऊपर आ रहे हैं। चलो F के ऊपर अगर हम बात करने चले तो F हमारा क्या है, F जो है वो है x/3 ग्रेटर देन x/2 + 1। पहले इधर एलसीएम सिंप्लीफाई करें इसको, तो देयरफॉर x/3 ग्रेटर देन, इसके नीचे 1 समझो, तो x1 जार x, 2 जार 2 और सबके नीचे 2। अच्छा, अब इधर भी पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो चल जाएगा, तो हो जाएगा 2x, इधर आएगा 2x और इधर जाएगा तो 3x + 6। ओके ओके, अगर इसको इधर लाते माइनस हो सकता है तो खतरा है। इसको ये उधर ले जाते हैं, इसको इधर लाएं, उसको उधर ले जाए, चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा खतरा आता है। चलो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ -2x माइनस करता हूँ, सब्सट्रैक्ट करता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, सब्सट्रैक्ट -2x ऑन बोथ
साइड्स। क्या अगर 2x तो पहले से था, एक 2x मैंने माइनस लगा दिया, ग्रेटर देन 3x, इधर माइनस 2x मैंने दोनों तरफ लगा दिया है। सेम चीज अगर प्लस कर दोगे या सेम चीज से माइनस कर दोगे तो इनइक्वालिटी पर कोई चेंज नहीं होता है। मैंने लिखा दिया, गोल्डन रूल्स में लिखा दिया। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये बच गया था 0 ग्रेटर देन, इधर बच गया x प्लस 6। अब x प्लस 6 इसको हटाना है हमें, इधर माइनस 6 कर दो, यानी लिख दो सब्सट्रैक्ट माइनस 6, सब्सट्रैक्ट 6 ऑन बोथ साइड्स। इधर क्या आ जाएगा 0 माइनस 6 हो जाएगा ग्रेटर देन, सेम चीज से कुछ भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा माइनस 6 ग्रेटर देन, ये कट जाएगा तो x बच गया। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाय माइनस वन ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंजेस। तो ये जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये माइनस x हो जाएगा। ओहो x तो बहुत नेगेटिव है ही, सॉरी काम बन गया हमारा, काम बन चुका है, मेहनत करने की जरूरत नहीं। यहाँ x तो अपने साइन पे है ही, x तो पॉजिटिव में है ही, लो x इधर लिख दो, माइनस 6 इधर लिख दो। बड़ा कौन है, माइनस, रिच कौन है, रिच यहाँ पे ये है, ये एरो मारेगा तो हमारा आंसर रेडी हो गया। ये आंसर रेडी हो गया, क्या हो जाएगा, माइनस, हमारा नंबर लाइन ड्रॉ करो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, x का वैल्यू क्या -6, इससे लेफ्ट जा रहा है। अभी तक जितने क्वेश्चन आए सब में लेफ्ट आ रहा है, इसका मतलब नहीं कि लेफ्ट ही जाएंगे सब में, ये संयोग की बात है, सब में लेफ्ट जा रहे हैं हम लोग। देयरफॉर x बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -6 के ऊपर ओपन इंटरवल। ये बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। यहाँ पर लग रहा था मुझे कि दिमाग लगाना पड़ेगा, बट ये नहीं, ऐसा कुछ करना पड़ा, आसानी से ही हो गया। ये भी हमारा डन हो गया बच्चे। अब ये जी नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लग रहा है खतरनाक जैसा लग रहा है, बट ये भी खतरनाक नहीं है, बहुत आसान ही है। हिम्मत करोगे आप, अपने आप होगा। तो जी नंबर के ऊपर आते हैं, जी नंबर देखते हैं कि कैसे सॉल्व होने वाला है, इसके ऊपर ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जी नंबर क्वेश्चन अब लिखने जा रहा हूं बच्चे। अब इसको आप खुद भी ट्राई करोगे, 6.1 जाकर के बुक खोल कर खुद भी लेकर के सॉल्व करना, बैठना, सॉल्व करने के लिए बैठना, 6.1 होगा। क्वेश्चन नंबर जी भैया आ जाओ, क्या है, 3x माइनस 2, नीचे है 5, ये है लेस देन इक्वल टू का साइन, और 5 2 माइनस एक्स अपॉन में 3। अभी तो ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बिना दिमाग लगाए। तो 3 इधर लाओ, देयरफॉर क्या होगा 9x माइनस 2, ये 5 इधर लो तो 25 2 माइनस एक्स। अभी मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर 9x माइनस 18 लेस देन 50 माइनस 25x। इसमें भी दिक्कत अभी तक तो नहीं हुआ। अब इसको माइनस की तरफ ले आते हैं और इसको उधर ले चले आते हैं, तो 9x प्लस 25x लेस देन 50 प्लस 18, तो यहां से हो जाएगा कितना हमारे पास, 9 5 14 34x लेस देन 68। तो अब ऐसा करने से क्या हो गया, ये तो पॉजिटिव में ही है, टेंशन खत्म है तो हमारा, तो 38 काट दो इसको, आई थिंक 2 बार में कट जाएगा। x लेस देन कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करो, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और यहाँ इसका वैल्यू क्या है 2, और 2 को टच करते हुए लेफ्ट साइड जा रहा है, तो लेफ्ट साइड जाने दो। यानी x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक जाके जा रहा है, 2 तक, और 2 को टच कर रहा है, 2 को टच कर रहा है। यहाँ पे इंटरवल का ध्यान देना, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, इस सब का ध्यान। ये तीनों आंसर हो सकते हैं, बट बुक में क्या शायद ये आंसर दिया हुआ रहता है, बुक में ऐसा शायद आंसर दिया हुआ रहता है। तो मैंने सबको ऐसा हला दिया आंसर, तो इसको भी मैंने फिनिश कर दिया। तो यहां से मैंने यहाँ से 3 इधर हो गए, और 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन किए हैं मैंने। अब घर पे जाकर होमवर्क में आप क्या करना, एक्सरसाइज 6.1 ओपन कर लेना और उसको बैठ करके सॉल्व करने भिड़ना, तो आपसे सॉल्व होगा। पेज नंबर जो हो जाएगा 122 पेज को आप सॉल्व करना, तो आपसे सॉल्व होगा बच्चे। जो बच्चा मेहनत करता है तो मेहनत कर ही रहा है, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं और काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो बढ़िया, अच्छा लगता है कि आप भी मेहनत करते हो और स्कोर करते हो। इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो आप एक दिन जरूर जनरली पास हो जाओगे, आईडी भी क्रैक कर दोगे। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आज की मुलाकात यहीं पर करते समाप्त। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, थैंक यू सो मच।